पाकिस्तानी रेपॉन्सल कहलाई जाने वाली अदाकारा नईमा भट्ट ने ड्रामा कभी मैं कभी तुम के साथी अदाकारों के खिलाफ बयान पर मानी खेज वजाहतें दी। गुज़िश्ता बरस ARY डिजिटल पर नशर होने वाले ड्रामे कभी मैं कभी तुम में पुरएतमाद और जानदार किरदार रुबाब निभाने वाली अदाकारा नईमा भट्ट की अदाकारी को बेहद सराहा गया और वो नाजरीन के दिलों में घर कर गईं। हाल ही में नईमा भट्ट ने प्रोग्राम गपशप में शिरकत की, जहां उन्होंने शोबिस इंडस्ट्री की दिखावे की दोस्तियों के बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि इनके तजर्बे के मुताबिक इंडस्ट्री में अक्सर लोग सिर्फ इंस्टाग्राम के लिए दोस्त बनते हैं, जबकि हकीकत में वो एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं होते। नईमा भट्ट ने बगैर किसी झिझक के अपने ड्रामे कभी मैं कभी तुम के साथी अदाकारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मेरे साथ काम करने वाले चंद लोग सोशल मीडिया पर मेरे दोस्त बनकर दिखाते थे, लेकिन हकीकत में उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक इवेंट के दौरान उन्होंने मुझे स्टेज से पीछे करने की कोशिश भी की। अदाकारा ने मजीद कहा कि मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहती, लेकिन ये सब फ्रेंडशिप गोल्स वाली इंस्टाग्राम पोस्ट सिर्फ दिखावा है, हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। नईमा भट्ट का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जहां कई सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें इस बेबाक बयान पर सराहते हुए फहद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर को तनकीद का निशाना बनाया था। वहीं बाद सोशल मीडिया सार्फिन ने उन्हें हासिद और तवज्जो की भूखी करार दिया था। दरीसना यूट्यूबर अंबरीन फातिमा को दिए गए ताज़ा इंटरव्यू में नईमा भट्ट ने अपने बयान की वजाहत करते हुए कहा कि साथी अदाकारों के दोगलेपन का सामना करने की बात करते वक्त उन्होंने हानिया आमिर या फहद मुस्तफ़ा का नाम नहीं लिया था। नईमा भट्ट ने कहा कि उनसे अपना तजर्बा शेयर करने का सवाल किया गया था, जिसका उन्होंने अपने तजर्बे के हिसाब से जवाब दिया। ताहम उन्होंने किसी को निशाना नहीं बनाया, बस उन्होंने जो चीज नोट की थी उसी की बात की। अदाकारा का कहना था कि उन्होंने दोगलेपन का सामना करने की बात करते हुए किसी का भी नाम नहीं लिया। मेरे साथ कभी मैं कभी तुम में हानिया और फहद के अलावा भी मुतअद्दिद अदाकारों ने काम किया था। नईमा भट्ट ने एक बार फिर वाज़ेह किया कि उन्होंने हानिया आमिर और फहद मुस्तफ़ा का नाम पहले भी नहीं लिया था और वो अब भी उनका नाम नहीं ले रही। ड्रामे में उनके साथ इमाद अरफानी और बुशरा अंसारी समेत दीगर लोग भी थे, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने जो बात कही वो बहुत सारे लोग समझ गए और हर किसी को पता है कि उन्होंने किस हवाले से क्या बात की। उन्होंने दावा किया कि मज़कूरा बयान देने के बाद उन्हें बहुत सारे अफराद ने मैसेजेस करके उनकी तारीफ की और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसा दोगलापन बर्दाश्त कर रहे हैं। इसी तरह बात करने से ही दोगलापन खत्म किया जा सकता है, खामोशी किसी मसले का हल नहीं। कहीं ना कहीं ये सिलसिला रुकना चाहिए। ड्रामा कभी मैं कभी तुम के सीक्वल से मुतालिक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि सीक्वल बने या ना बने वो मुझे तो नहीं रखेंगे उसमें। मेरा ख्याल है कि कभी कभी इंसान को इतना अच्छा परफॉर्म करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर सीक्वल बनता है तो सबको बेस्ट ऑफ लक। इस ड्रामे में सभी ने बहुत अच्छी अदाकारी की है, लेकिन मैं कभी तुम का दोबारा हिस्सा नहीं बनना चाहूंगी, बस एक तजर्बा काफी था। नईमा भट्ट ने बताया कि मुझे माजी में भारत से 2-3 प्रोजेक्ट्स की ऑफर आ चुकी है, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। 1-2 बहुत अच्छी वेब सीरीज थी, सब कुछ फाइनल हो गया था, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सियासी वजूहात की बिना पर मैं उन प्रोजेक्ट्स का हिस्सा न बन सकी। जब मामलात बेहतर हो जाएंगे तो फिर देखेंगे। बड़ी स्क्रीन पर नजर आने से मुतालिक सवाल के जवाब में नईमा भट्ट का कहना था कि मैं दरअसल एक फिल्म मेकर हूँ, मैं आपको ज्यादातर स्क्रीन पर भी नजर नहीं आऊंगी। मैं किसी ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना पसंद करूंगी जिसमें कोई पैगाम हूँ। मैं खुद भी आजकल एक स्टोरी लिख रही हूँ। एक सवाल के जवाब में उनका कहना था कि हुमायूं सईद के साथ काम करना पसंद करूंगी, उनके साथ काम करने में मजा आएगा। वो एक पुरवकार शख्सियत के मालिक हैं।